नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में मौजूद है और इस यात्रा के चलते जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है काफ़ी ज़्यादा जोश में नजर आते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर सियासी गणित के लिहाज से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो गुजरात में इस यात्रा का कोई जादू देखने को नहीं मिला। हालांकि हिमाचल में भले ही कांग्रेस पार्टी की एक ज़बरदस्त वापसी हुई है। इस समय आप देखिए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ज़ोरदार तरीके से उठाया और साथ ही विचारधारा की जो एक लड़ाई है उसको भी उन्होंने आगे रखा। और यही वजह रही कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने सावरकर को लेकर के बयानबाजी की और इस बड़े बयानबाजी के बाद उनके खिलाफ बीजेपी के कई बड़े नेता जो है निशाना साधते हुए नजर आए। और इस समय ये यात्रा राजस्थान में चल रही है तो उसके साथ साथ भी कई तरीके से जो खुलासे राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके से विजय बैंसला ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अगर ये यात्रा राजस्थान में आती है, अगर उससे पहले ही सचिन पायलट की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर के कोई फैसला नहीं सुझाया जाता है तो इस यात्रा का विरोध किया जाएगा। हालांकि इस तरीके की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई और नहीं किसी विधायक के द्वारा, नेता के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा इस यात्रा के विरोध में कोई रैली निकाली गई। लेकिन फिर भी उनके लिए एक चुनौती ज़रूर है क्योंकि वहाँ पर गुज्जर वोट को अगर संगठित रखना है तो जाहिर सी बात है कि उनको खुश करना पड़ेगा और सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में सौंपनी ही पड़ेगी। आज इस मुद्दे पर जानते हैं न्यूज़ रूम में जो सहयोगी बैठे उनसे कि दरअसल इस वक्त राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले जिस तरीके से तमाम तरीके की बयानबाजी की जा रही थी तो क्या सचिन पायलट ने अपने समर्थक उन विधायकों को तंबीह किया है, आगाह किया है कि इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि यात्रा को राजस्थान में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा। तो अब ऐसे में जबकि सचिन पायलट ने खुद को साबित कर दिया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करवा के अशोक गहलोत के सियासी नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए, गुजरात में उनको जिम्मेदारी मिली लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक करारी बुरी हार आप कह सकते हैं देखने को मिली। तो ऐसे में क्या ये माना जाएगा कि राजस्थान में रहते हुए राहुल गांधी अब सचिन पायलट को लेकर के कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी का दो नज़रिया देखने को मिल रहा है, एक उनकी यात्रा को लेकर और एक उनकी छवि को लेकर। इसके अलावा शायद ही किसी और मामले पर उनकी नज़र जा रही है, क्योंकि जब गहलोत पायलट को गद्दार कह रहे थे तब वो कुछ नहीं बोले। जब गहलोत ने पायलट के खिलाफ बातें कही थी, गहलोत के मंत्री ने पायलट के खिलाफ कदम उठाए थे, तब वो कुछ नहीं बोले। उनसे सवाल किया जाता है तो यहाँ पर अशोक गहलोत और पायलट को लेकर वो कह देते हैं कि दोनों ही हमारे लिए असेट्स है, दोनों को हम एक साथ चाहते हैं। और यहाँ पर इस यात्रा की अगर बात रही तो यात्रा नहीं रुकेगी। और उसके बाद जो मुस्कुराए थे वो साफ नजर आ रही थी कि उनको इनकी लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी अपनी लड़ाई पीएम मोदी से चल रही है, क्योंकि पीएम पद के दावेदार अपने आप को बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक ही सवाल ये उठ गया कि राहुल गांधी यहाँ पीएम कैंडिडेट के लिए सही दावेदार है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात प्रियंका गांधी की आई। आप याद करिए, जब पायलट बगावत करने पर उतरे थे, पायलट चले गए थे रिजॉर्ट वाली राजनीति जब वो कर रहे थे विधायकों के साथ, तो राहुल के साथ प्रियंका गई थी। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मनाया और वापस ले आई। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री पर फैसला होना था, हिमाचल चुनाव नज़दीक थे, राहुल नज़र नहीं आए, प्रियंका गांधी ही आगे थी। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि राहुल को अपनी यात्रा की पड़ी है, बाकी राजस्थान या फिर तमाम राज्यों में क्या हो रहा है शायद उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी कांग्रेस के एक विधायक का इस्तीफा यहाँ पर खबर सुनने को मिली, राजस्थान में जब यात्रा थी उसी वक्त, उस पर वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर बोलते तो शायद ये मामला और तूल पकड़ता। इसके बाद अगर गौर करें, बीजेपी के कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, वो यात्रा पर कई तंज कस रहे हैं कि पायलट गहलोत को तो साथ ला नहीं पाए, आप बाकी यात्रा क्या कंप्लीट करोगे, भारत क्या जोड़ोगे। आसिफ सर की अगर बात करें तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे उन्होंने एक बात कही थी साफ तौर पर कि आज यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला ठंडा है पायलट गहलोत का। लेकिन एक वो होता है कि जब घर में एक बड़ा रहता है तब तक बच्चे आपस में नहीं लड़ते। इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूँगा मैं। दरअसल जिस तरीके से अभी आप देखिए कि बयानबाजी का दौर बिल्कुल ख़त्म सा लग रहा है, तो क्या राहुल गांधी की वहाँ मौजूदगी की वजह से दोनों ही नेता बयानबाजी से खुद को जो है बचाना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये यात्रा गुजर जाएगी राजस्थान से तो क्या फिर उसी तरीके के हालात नहीं पैदा हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक दोनों ही नेताओं के बीच जो तलखी है वो बनी हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या माना जाए इसको? क्या पार्टी हाईकमान के सामने अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने खामोशी अख्तियार कर? देखिए, गहलोत ने पहले भी कहा था कि कई ऐसे नेता थे जो बीजेपी यानी अमित शाह के घर पर गए, उनके द्वारा उनके हाथों से मिठाई खाकर वापिस आ गए, तो उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर पायलट को लेकर कहा कि वो गद्दार हैं और उन्होंने बीजेपी का साथ देने की कोशिश करी थी,
ऐसे नेता को तो सीएम बनाना ही नहीं चाहिए। जब तक राहुल यात्रा को लेकर नहीं आए तब तक ये बयानबाजी थी, और अब बहुत ही मीठे बोल उनके लिए बोल रहे हैं, तो अचानक से ये सब बातें नहीं पलटी जाती। ये हो रहा है सिर्फ राहुल की यात्रा की मौजूदगी की वजह से। जैसे ही यात्रा गुजरेगी समझ लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी बड़ी बगावत देखने को मिलेगी, पायलट गहलोत में और बड़ा रार छिड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर मामला ठंडे कहीं ना कहीं पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर कह सकते हैं सीपी जोशी के फैसले को लेकर यहाँ पर बातें उठ रही हैं। जैसे ही सीपी जोशी अपना फैसला सुना देंगे, अगर गहलोत के खिलाफ जाता है और पायलट अगर सीएम बनने से दूर रहता है तो पायलट यहाँ पर आवाज उठाएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, इसका छोटे से एक तरीके से जवाब दे दीजिएगा आप, कि सीपी जोशी को जिस तरीके से कोर्ट ने जो है नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है, तो ऐसे में क्या आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से यहाँ पर सरकार पर किस तरीके का असर पड़ेगा? क्योंकि कोर्ट ने एक बड़ी गंभीरता वाली बात कही है कि तमाम विधायकों ने अगर इस्तीफा दिया तो अभी भी वो अपने पद पर कार्यरत किस तरीके? देखिए वही बात आती है ना कि पायलट ने हिमाचल में बहुत मेहनत करी और गुजरात में कहीं ना कहीं गहलोत ने मेहनत करी, लेकिन उन सब मेहनत पर पानी तब फिर जाएगा अगर सीपी जोशी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला सुना देंगे। फैसला आते ही सरकार गिरना तय, या आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जिस राज्य में आपको 100 से ज़्यादा सीटें बहुमत के लिए चाहिए, उसमें से अगर 90 से ज़्यादा विधायक इस्तीफा दे दे तो सरकार गिरना तय है। तो ऐसे में राहुल की मौजूदगी में भी ये सब हो सकता है, क्योंकि 14 दिनों के अंदर वो मांग की गई है हाईकोर्ट के द्वारा, और फटकार लगाई गई थी कि या तो विधायक अपने नाम आके बताएं या विधायक अपने इस्तीफे वापस ले लें, क्योंकि सरकार गिर रही है या नहीं गिर रही, जनता में एक बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा सवाल है कि क्या हो रहा है सरकार के अंदर। बिल्कुल, तो ये तमाम जो एक तरीके से हालात है राजस्थान के बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के जो अब कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया था सीपी जोशी के, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है, तो उस पर अभी तक जवाब जो है वो दाखिल नहीं किए गए। उससे पहले बात ख़त्म करूँ मैं, आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और इसके बाद और आगे बात करेंगे।
तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा। इस रिपोर्ट के माध्यम से दरअसल आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो है राजस्थान में फिर से एक बार सत्ता को लेकर के घमासान छिड़ेगा जब ये यात्रा राजस्थान से गुजर जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।